आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस को, एंड बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी पार्ट को। ओके, और बेसिकली हमने कवर किए थे 15 क्वेश्चंस। हमने कुछ नया सीखा था, हमने कुछ पुराना रिवाइज किया था। इस लेक्चर में भी हम सेम चीज करने जा रहे हैं। ऑलराइट, 15 क्वेश्चन ही हम कवर करेंगे ज्योग्राफी के। पैटर्न सेम रहेगा, या तो हम कुछ नया सीखेंगे या फिर हम प्रीवियस वन को रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, ओके। और जो हमारा टाइम लाइन है 40 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स, वो एज इट इज ही रहने वाला है। ओके, तो आइए इस नोट के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इंडियन स्टेट जिसके पास है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरला। 40 सेकेंड्स है आपके पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, मध्य प्रदेश। ऑलराइट, सो बेसिकली कि डिफरेंस क्या होता है फॉरेस्ट एरिया में एंड फॉरेस्ट कवर में, ये हमारा मेन कंसर्न है। ओके, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया की, तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं आपकी टोटल एरिया की, जो कि आता है आपका फॉरेस्ट में। ऑलराइट, तो बेसिकली होता है फॉरेस्ट एरिया। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की, बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं आपकी पर हेक्टेयर एरिया की, जो कि फॉरेस्ट कवर होता है लगभग 10% डेंसिटी के साथ में। ऑलराइट, तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। ओके, फॉरेस्ट एरिया जो है बेसिकली टोटल एरिया होता है जो कि फॉरेस्ट के अंडर आता है, और फॉरेस्ट कवर जो होता है बेसिकली पर हेक्टेयर एरिया होता है, जो कि एटलीस्ट 10% फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की, तो मध्य प्रदेश होना चाहिए आंसर। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट कवर की जगह बात करें फॉरेस्ट एरिया की, तो आंसर क्या होना चाहिए? 15 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, और इसके बारे में टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट एरिया में। ओके, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फेमस हिल स्टेशन जो है दार्जिलिंग का, वो लोकेटेड है किस इंडियन स्टेट में? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, सिक्किम में या फिर आसाम में? ओके, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, आसाम। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, वेस्ट बंगाल। तो दार्जिलिंग जो है बेसिकली लाया करता है वेस्ट बंगाल में। ओके, ठीक वैसे ही अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के पास दो फेमस टेम्पल्स हैं, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। ऑलराइट,
कोणार्क जो है बेसिकली उसको किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन ने बनाया था। ऑलराइट। और जगन्नाथ जो है बेसिकली उसको किसने बनाया था? आनंद चोड़गंगा ने बनाया था। ऑलराइट। ठीक वैसे ही अगर हम सिक्किम, असम के बारे में बात करें बेसिकली, तो असम के पास है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज का हेडक्वार्टर। ओके। जहां पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर है वो पड़ता है आपका कहाँ पे? गोरखपुर, यूपी में। तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। असम के पार्ट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हेडक्वार्टर, और नॉर्थ ईस्टर्न का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है गोरखपुर, यूपी में। तो ये डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती। ओके। अब आइए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, सिटी ऑफ वाराणसी जो है लोकेटेड है गंगा रिवर के किनारे, वो किस इंडियन स्टेट में पड़ता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि 20 सेकेंड्स अच्छा खासा टाइम है इनका आंसर करने के लिए। ओके। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। तो वाराणसी जो है बेसिकली, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, बनारस के नाम से, ऑलराइट, और काशी के नाम से, ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिटीज में से एक है इंडिया की। ऑलराइट। और यदि हम बात करें इसके एक्सिस्टेंस के बारे में, तो बेसिकली ये महाजनपद पीरियड से बिलोंग करता है। महाजनपद पीरियड से। ऑलराइट। ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी। ऑलराइट। जहां पे बहुत से वेरियस किंगडम जो थे वो शुरू हुए थे इवॉल्व होना। ऑलराइट। और वाराणसी या फिर काशी भी आप कह सकते हो, उनमें से एक था। तो ये बिलोंग करता है महाजनपद पीरियड से। और यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ महाजनपद की, तो लगभग 16 थे नंबर्स में। और इसका मतलब हुआ लार्ज किंगडम्स। वही हम बात करें बिहार की, तो बिहार के पास एक बहुत ही फेमस प्लेस है बोध गया, जहाँ पे जो गौतम बुद्ध है, जो कि फाउंडर थे बुद्धिज्म के, उनको एनलाइटमेंट मिला था। ऑलराइट। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो बेसिकली ये बहुत फेमस है आपका खजुराहो टेम्पल्स के लिए। ऑलराइट। और कई सारे नेशनल पार्क्स के लिए। ओके। और यदि हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है आपका हजारीबाग रिजर्व्स के लिए, और कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी। ओके। तो ये डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। ऑलराइट। इन्हें याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि इंडियन स्टेट जिसके पास हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश या बिहार? 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे एक स्लाइट डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन की, तो आंसर होना चाहिए इसका ये, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। ओके। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कौन मेजर करता है, या फिर आप कह सकते हैं कौन डिसाइड करता है डेंसिटी और लिटरेसी ऑफ द पॉपुलेशन को। लेकिन इससे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कि मेरे आपसे मेन क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। सो बेसिकली अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की पहले, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पीपल की जो कि पर्टिकुलर एरिया में। ओके। और आप कह सकते हैं कि विद इन दी पर यूनिट स्क्वायर मीटर या किलोमीटर। ओके। तो ये था क्राइटेरिया पॉपुलेशन डेंसिटी का, कितने लोग एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं या फिर विद इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ओके। तो इस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डिसाइड होती है। ऑलराइट। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, कि कौन डिसाइड करता है और मेजर करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो बेसिकली जो आंसर होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो मीडियम है जिसके थ्रू वो ऐसा करते हैं वो होता है आपका सेंसस। ओके। सेंसस जो है बेसिकली वो आता है आपका हर 10 साल बाद। ओके। और यदि हम बात करें पहले सेंसस की, तो बेसिकली ये हुआ था आपका 1872 में और कंप्लीट हुआ था आपका 1881 में। किसके अंडर? लॉर्ड मायो के अंडर। जो फर्स्ट सेंसस था इंडिया का वो शुरू हुआ था 1872 में और 1881 में कंप्लीट हुआ लॉर्ड मायो के अंदर। ऑलराइट, वॉसरा के तौर पे। ओके। सेकेंड थिंग जो हमें यहाँ पे देखनी चाहिए वो ये है कि कौन सी गवर्निंग बॉडी जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज करती है सेंसस को। तो जो आंसर होगा वो होता है आपका ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर इंडिया के। ओके। जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं सेंसस को। ऑलराइट। और ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ओके। अब अगर हम आगे जाएं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में एंटर करती है किस स्टेट से? वेस्ट बंगाल से, आसाम से, अरुणाचल प्रदेश से या फिर मेघालय से? 30 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है आपका अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी, अरुणाचल प्रदेश।
सो बेसिकली अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र जो है बेसिकली वो ऑरिजिनेट होती है आपकी चेमा योंगतोन ग्लेशियर से। ऑलराइट, चेमा योंगतोन ग्लेशियर से किस रीजन में? तिब्बत के रीजन में। ऑलराइट, इसके पश्चात ये आती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, या फिर हम कहें साइड से, जिसको हम जानते हैं नमचा बरुआ के नाम से। और ये है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, ये है पर्टिकुलर रिवर। और ये अगर मैं आपको ये मैप पे दिखाऊं तो आप कह सकते हैं कि अगर ये इंडिया है, ऑलराइट, तो यहाँ पे ये होगा आपका तिब्बत रीजन। तिब्बत रीजन। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये होगा बेसिकली आपका अरुणाचल स्टेट। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है बेसिकली वो ऑरिजिनेट होते हैं यहाँ से चेमा योंगतोन ग्लेशियर से। ऑलराइट, और उसके बाद फ्लो होना शुरू होती है यहाँ से, और अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है इंडिया में, क्रॉस करने के बाद नमचा बरुआ को। ऑलराइट, तो ये है आपका मैप के थ्रू समझाया। ऑलराइट, 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है कि किच इंडियन स्टेट के पास लार्जेस्ट एरिया है अंडर फॉरेस्ट कवर। ऑलराइट, आंसर होगा इसका, मैं आपको पहले बता चुका हूं इसी लेक्चर में, तो मुझे लगता है कि 20 सेकंड से ज्यादा आपको लगने चाहिए। ऑलराइट, तो 20 सेकंड जो है आपके पास है सोचने का, समझने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। सो बेसिकली ओके, यहाँ पे एक करेक्शन है, आंसर जो है वो गलत है ये, और आप कह सकते हैं बेसिकली क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन होना चाहिए फॉरेस्ट एरिया। सो आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है बेसिकली वो होता है आपका टोटल कवर फॉरेस्ट, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश जो है बेसिकली लार्जेस्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की, जो कि एरिया होता है पर हेक्टेयर का, जो कि कवर्ड किया गया है फॉरेस्ट के द्वारा विद एटलीस्ट कितनी डेंसिटी के साथ में? 10% डेंसिटी के साथ में। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो होगा आंसर। ओके, इन चीजों को दिमाग में रखिएगा, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके, या फिर कहें डिस्ट्रीब्यूशन में अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के। ओके, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर के। ऑलराइट, 7th क्वेश्चन हमारे पास है, जो जॉग फॉल्स है, जो इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स है इंडिया में, लोकेटेड है किस स्टेट में? कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, या उड़ीसा में? 30 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 टाइम्स। तो जो करेक्ट आंसर है ए, कर्नाटका। ऑलराइट। सो बेसिकली जॉग फॉल्स जो है आपके, जो कि आपके शरवती रिवर पे पड़ते हैं, वो हाईएस्ट वाटरफॉल्स में से एक है इंडिया के। और बेसिकली ये पड़ते हैं आपके बाबा बुड्डन रेंज में, कर्नाटका की। और जो बाबा बुड्डन रेंज है वो बहुत ज्यादा फेमस है आपकी कॉफी प्रोडक्शन के लिए। और आप कह सकते हैं कि जो अमाउंट है कॉफी का जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करती है मिडिल ईस्ट में या बाकी अदर कॉन्टिनेंट्स पे, जो कर्नाटका है उसका लार्जेस्ट शेयर है इसके अंदर कॉफी प्रोडक्शन में ही। ऑलराइट। तो ये है डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे सामने है कि इंडिया का अकेला ऐसा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है जो कि इंडियन यूनियन टेरिटरी में पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, लक्षद्वीप में, पुडुचेरी में, दामन एंड दीव में। 40 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। ओके, एंड आपका जो टाइम है शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और बेसिकली ये जो एक्टिव वोल्केनो है इसका नाम है बेरिना। ऑलराइट। तो अगर हम बात करें एक्टिव वोल्केनो के बारे में या फिर डोरमेंट वोल्केनो के बारे में, तो जो एक्टिव वोल्केनो होते हैं वो वोल्केनो होते हैं जो कि आपके लगातार एरप्ट होते रहते हैं। ओके, तो ये आपके रेगुलर इंटरवल्स पे एरप्ट होते हैं। ऑलराइट। इसके पश्चात जो डोरमेंट वोल्केनोस है जो कि आपके बहुत लंबे समय से इरप्ट नहीं हुए हैं। ओके, लेकिन इनके पास ये पोटेंशियल है कि ये अभी भी इरप्ट हो सकते हैं, फट सकते हैं बेसिकली। ऑलराइट। थर्ड कैटेगरी है जो हमारे पास वो है कि जो है आपके एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। ये जो वोल्केनोस हैं बेसिकली ये होते हैं आपके डेड वोल्केनोस जो कि आपके कभी इरप्ट नहीं होंगे। फर्स्ट कैटेगरी एक्टिव, दूसरी डोरमेंट, थर्ड एक्सटिंक्ट। एक्टिव वोल्केनोस जो लगातार फटते रहते हैं, राइट, लगातार eruption होता रहता है इनमें। डोरमेंट वोल्केनोस में जो बहुत टाइम से इरप्टेड तो नहीं है लेकिन पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, इनके पास ये पोटेंशियल होता है। एक्सटिंक्ट वोल्केनोस वो वोल्केनोस होते हैं जो कि डेड है, वो अब इरप्ट नहीं होंगे। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, फेमस हिल स्टेशन जो है ऊटी का वो लोकेटेड है किस इंडियन स्टेट में? तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, आंध्र प्रदेश में। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। ओके, टाइम शुरू होता है आपका अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 टाइम्स अप। राइट आंसर है इसका ए, तमिलनाडु। जो ऊटी हिल स्टेशन है बेसिकली वो आपका कई बॉलीवुड हॉरर मूवीज में भी इस्तेमाल हो चुका है। ऑलराइट,
जैसे कि कुछ मूवीज हो गई आपकी, राज मूवी है आपकी, जैसे 1920 इवल रिटर्न्स हो गया आपका। तो ये कुछ ऐसी मूवीज है जहाँ पे भी ऊटी का जो आपको मतलब कह सकते हैं विजुअल से देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, इसको तमिलनाडु में उद्योग मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास है कि किस इंडियन स्टेट के पास हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? केरला के पास है, तमिलनाडु के पास है, हिमाचल प्रदेश के पास है या महाराष्ट्र के पास है? इजी क्वेश्चन है, 20 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसका टाइम आप शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, केरला। अब अगर हम बात करें हाईएस्ट लिटरेसी रेट की, तो बेसिकली लिटरेसी रेट क्या होता है वो समझते हैं पहले। लिटरेसी रेट होता है नंबर ऑफ पीपल जो कि हैं आपके 7 साल से ऊपर की एज में, और उनके पास है कैपेसिटी पढ़ने की और लिखने की। ओके, अगर कोई भी पर्सन इस कैटेगरी में फॉल करता है तो उसको हम लिटरेट कंसीडर करते हैं, और अगर नहीं पढ़ता है तो वो इलिटरेट कंसीडर होता है। ओके, तो जो नंबर ऑफ पीपल है, या फिर आप कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ पीपल की, जो कि इस तरह के हैं, इस तरह के, वो 7 साल से ऊपर है और वो लर्न कर पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। बेसिकली वो होते हैं आपके लिटरेट पीपल। और केरला जो है वो स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल है ऐसे। ओके, सो हाईएस्ट लिटरेसी रेट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट जिसके पास हाईएस्ट परसेंटेज है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन में? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, झारखंड। 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी, मिजोरम। ऑलराइट, सो मिजोरम है इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, जो गेट वे ऑफ इंडिया है वो मॉन्यूमेंट है जो लोकेटेड है किस सिटी में? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? इसी क्वेश्चन है। 15 सेकेंड से आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। ऑलराइट, टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, मुंबई। ऑलराइट, दिल्ली जो है उसके पास है इंडिया गेट। ओके, कोलकाता के पास है नेशनल म्यूजियम। ओके, चेन्नई के पास है मरीन ड्राइव, जो कि है आपकी लार्जेस्ट बीच ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, फेमस हिल स्टेशन जो है नैनीताल का वो लोकेटेड है किस इंडियन स्टेट में? बहुत इजी क्वेश्चन है। 15 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। ओके, टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th। टाइम्स अप। आंसर है इसका ए, उत्तराखंड। ऑलराइट, नैनीताल जो है बेसिकली वो आपका उत्तराखंड में है। ऑलराइट, 14th क्वेश्चन आपके पास है, बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का वो किस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है?
ऑलराइट, हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो मुझे लगता है कि 15 सेकेंड शायद आपको लगना चाहिए इसको आंसर करने के लिए। ऑलराइट, सो टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th, टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका अंडमान आइलैंड्स। बैरन आइलैंड्स जो है बेसिकली उनको हम बेरीनाग के नाम से भी जानते हैं, और ये आपके ओनली एक्टिव वोल्केनो है जो कि पड़ते हैं आपके ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड्स में। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है ज्योग्राफी सेक्शन के लिए कि जो सरदार सरोवर डैम है, जो लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, उन लार्जेस्ट डैम्स में से एक है, वो किस रिवर पे है? यमुना पे, नर्मदा पे, गोदावरी पे, महानदी पे? 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20, टाइम्स अप। तो जो करेक्ट आंसर है इसका बी, नर्मदा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने फिनिश कर लिया है ज्योग्राफी सेक्शन को। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर के साथ में। तब तक आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और रेडी रहिएगा दूसरे लेक्चर के लिए। इसके साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।